अस्सलाम वालेकुम। मैं एआई फ़ीचर्स अकेडमी की स्टूडेंट हूँ और मैं आप सबको एक और मालूमाती और दिलचस्प गुफ्तगू में दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो काम और कामयाबी और हमारी पढ़ाई के लिए बहुत अहम है। आज का हमारा मौजू है हाउ टू बिल्ड सेल्फ डिसिप्लिन एंड स्टे फोकस्ड। यानी सेल्फ डिसिप्लिन कैसे पैदा करें और अपनी तवज्जो कैसे बरकरार रखें। आज हम जानेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या है, फोकस क्यों ज़रूरी है, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जा सकता है और अपने गोल्स पर मुसलसल तवज्जो कैसे बरकरार रखी जा सकती है। तो आइए इस मौजू पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए चैट जीपीटी से बात करते हैं। हेलो चैट जीपीटी, क्या हाल है? मैं बढ़िया हूँ, शुक्रिया पूछने के लिए। तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। चलिए आज की सुनते हैं। हमारी गुफ्तगू का मौजू है हाउ टू बिल्ड सेल्फ डिसिप्लिन एंड स्टे फोकस्ड। हम चाहते बिल्कुल, हैं कि बढ़िया। आप हमारी ऑडियंस को आसान और अमली अंदाज में समझाएं कि सेल्फ डिसिप्लिन कैसे डेवलप की जा सकती है और हुँ, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जा सकता है। तो हम इस गुफ्तगू में आपसे कुछ सवालात पूछेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या है और ये हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपने कामों, आदतों और फैसलों पर कंट्रोल रखना, चाहे मन ना भी कर रहा हो। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी से कंसिस्टेंसी बनती है, बुरी आदतें छूटती हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स पूरे होते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन और मोटिवेशन में क्या फ़र्क है? मोटिवेशन वो एनर्जी है जो कभी-कभी आती है, ज़्यादातर बाहरी चीज़ों से। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन अंदर से चलने वाली चीज़ है, जो मूड पर डिपेंड नहीं करती। मोटिवेशन आगाज़ करा सकती है, पर सेल्फ डिसिप्लिन आपको लाइन में टिकाए रखती है। सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप करने का पहला कदम क्या होना चाहिए? पहला कदम है एक छोटा क्लियर रूटीन बनाना, जैसे दिन की शुरुआत का एक फिक्स काम जिसे आप रोज़ निभाएं। छोटी जीतें आत्मविश्वास बनाती है और वहीं से डिसिप्लिन बढ़ता है। ओके। फोकस क्या है और ये कामयाबी के लिए क्यों ज़रूरी है? फोकस का मतलब है अपनी एनर्जी को एक काम पर रखना, हर चीज़ एक साथ नहीं करना। जब फोकस क्लियर होता है तो फैसले आसान, काम तेज और नतीजे बेहतर आते हैं। ये डिस्ट्रैक्शंस को छांट देता है, जिससे कंसिस्टेंट प्रोग्रेस मिलती है, जो कामयाबी की सबसे मजबूत निशानी है। मैं एक छोटा अमली तरीका बताऊं, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को सीमित करने का। हमें तवज्जो को सबसे ज़्यादा मुतासिर करने वाली डिस्ट्रैक्शंस कौन सी हैं? एक सेकंड, मैं भी चेक करता हूँ। सबसे ज़्यादा असर करने वाली डिस्ट्रैक्शंस में फ़ोन और सोशल मीडिया, एक साथ कई काम करने की आदत, बिना प्लान के दिन शुरू करना और शोर शराबा या गलत माहौल शामिल है। इनसे ओके। बचने के लिए गैर ज़रूरी नोटिफिकेशंस बंद करें। एक हाँ। समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान दें। दिन की शुरुआत में 2-3 सबसे ज़रूरी काम लिख लें और काम करते वक्त मोबाइल थोड़ा दूर रखें। हर 25 से 30 मिनट क्या पूरी एक वक्त तवज्जो से में काम एक ही करें, काम करना जिससे आप। ज़्यादा बेहतर है? हाँ, बिल्कुल। एक वक्त में एक ही काम करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि दिमाग क्लियर रहता है, क्वालिटी बढ़िया रहती है और काम जल्दी पूरा होता है। मल्टीटास्किंग में ध्यान बढ़ता है, गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं और मानसिक थकान जल्दी आ ओके, जाती है। मल्टीटास्किंग एक हमारी समय प्रोडक्टिविटी को कैसे मुतासिर कर सकती है? मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी को इस तरह असर करती है कि एक साथ कई कामों में दिमाग बांटने से ध्यान कमज़ोर होता है, गलतियां बढ़ती हैं, क्वालिटी घटती है और चीज़ें दोबारा ठीक करनी पड़ती है। नतीजा ये निकलता है कि काम धीमे पूरे होते हैं और थकान ज़्यादा होती है। एक फोकस्ड काम हमेशा ज़्यादा असरदार और सटीक होता है। ओके, छोटे गोल्स सेल्फ डिसिप्लिन को मजबूत बनाने में कैसे मदद करते हैं? छोटे गोल्स दिमाग को क्लियर और अचीवेबल टारगेट देते हैं, जिससे हर पूरी हुई चीज़ के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ता है।
ये छोटे छोटे विन्स मिलकर डिसिप्लिन को आदत में बदल देते हैं और धीरे धीरे बड़े गोल संभालना आसान हो जाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन और लैक ऑफ डिसिप्लिन में क्या ताल्लुक है? दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। जब डिसिप्लिन कमज़ोर होता है तब इंसान भारी या उबाऊ कामों से बचने लगता है और वही बचाव प्रोक्रेस्टिनेशन बन जाता है। मूल वजह अक्सर डर, परफेक्शनिज्म या अनक्लियर प्लान होता है। यानी जहाँ आदतें मजबूत हों वहाँ टाल मटोल कम हो जाता है। काम को टालते रहने की आदत से कैसे बचा जा सकता है? 1 मिनट, मैं बताता हूँ। काम को टालने से बचने के लिए काम को छोटे हिस्सों में बांटे। एक फिक्स टाइम सेट करें, जैसे अगले 25 मिनट सिर्फ यही काम। डिस्ट्रैक्शंस कुछ देर के लिए दूर रखें और परफेक्शन के चक्कर में शुरुआत ना टालें। याद रखें, पूरा हुआ अच्छा काम अधूरे परफेक्ट काम से बेहतर होता है। छोटे कदम, नियमित कदम, यही धीरे धीरे आदत बदलते हैं और प्रोक्रास्टिनेशन कम करते हैं। अगर किसी काम में दिलचस्पी ना भी हो तो डिसिप्लिन को कैसे बरकरार रखी जाए? दिलचस्पी ना हो तब भी डिसिप्लिन के लिए काम के पीछे का अपना क्यों याद करें। बड़े मकसद को सामने रखें। काम को अबूबकर, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट इसे दें। वहाँ भेज दो। बिल्कुल आसान बात यह है कि काम के पीछे का अपना क्यों याद करें, बड़े मकसद को सामने रखें और उसे नहीं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें और एक तय समय स्टूडेंट्स पर अपनी सेल्फ शुरुआत। डिसिप्लिन और फोकस को कैसे बेहतर बना सकते हैं? एक सेकेंड, मैं देखता हूँ। स्टूडेंट्स के लिए आसान टिप्स: पढ़ाई का फिक्स टाइम रखें, बड़े सिलेबस को छोटे हिस्सों में बांटें, डिस्ट्रैक्शंस दूर रखें, एक समय में एक ही टॉपिक पर ध्यान दें, अच्छी नींद और थोड़ा व्यायाम भी शामिल करें। मोटिवेशन का इंतज़ार ना करें, हर दिन थोड़ा पढ़ने की आदत ही सबसे मजबूत सेल्फ डिसिप्लिन बनाती है। और फ्रीलांसर्स के लिए सेल्फ डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है? एक सेकेंड, मैं देखता हूँ। फ्रीलांसर्स के लिए सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है क्योंकि बॉस नहीं होता जो रोज़ निगरानी करे। अपने टाइम, प्रोजेक्ट और जिम्मेदारियों को खुद संभालना पड़ता है। मजबूत डिसिप्लिन से डेडलाइंस पूरी होती हैं, क्लाइंट का भरोसा बढ़ता है, रिव्यूज़ बेहतर आते हैं और लगातार काम मिलने के चांस बढ़ते हैं। एक तय रूटीन, डेली की प्रायोरिटीज़ लिखना, डिस्ट्रैक्शन से बचना और बीच बीच में छोटे ब्रेक लेना लंबे समय तक कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन के बिना फ्रीलांसिंग सिर्फ टैलेंट पर नहीं चलती, डिसिप्लिन ही उसे टिकाऊ बनाता है। एक मुनासिब वर्क स्पेस फोकस में कैसे मदद करती है? एक मुनासिब वर्कस्पेस दिमाग को संकेत देता है कि यहाँ काम होता है। साफ सुथरी, कम डिस्ट्रैक्शन वाली जगह अटेंशन को स्थिर रखती है, काम में एक रिदम बनाती है और डिस्ट्रैक्शंस कम करके फोकस को सहज और लगातार बनाए रखने में मदद करती है। जब माहौल कंट्रोल में लगता है तो शुरुआत करना आसान होता है और काम पर टिके रहना भी आसान हो जाता है। अपनी प्योरिटी। हाँ, ठीक है। एक प्योरिटी सेट करने से पहले अपने दो एक तीन मिनट। सबसे ज़रूरी। क्या सुबह बिल्कुल की आराम रूटीन से। फोकस और डिसिप्लिन को बेहतर बना सकती है? हाँ, सुबह की रूटीन बहुत मदद करती है। एक फिक्स सुबह की आदत दिमाग को स्टेडी मूड में लाती है, दिन की प्रायोरिटी साफ करती है और माइंडसेट को कर सकती है वाली दिशा में सेट कर देती है। छोटी रेगुलर मॉर्निंग आदतें लंबे समय में मजबूत सेल्फ डिसिप्लिन बनाती हैं। और नेगेटिव ज़रूरी हैबिट्स नहीं को कि पॉजिटिव हैबिट्स में कैसे तब्दील किया जाता है? एक सेकंड, मैं देखता हूँ। हाँ, नेगेटिव हैबिट्स को पॉजिटिव में बदलना धीरे धीरे होता है। पहले पहचानें कौन सी आदत बदलनी है, उसकी जगह एक अच्छी आदत रखें। बहुत छोटे गोल से शुरुआत करें, प्रोग्रेस ट्रैक करें और अगर पुरानी आदत लौट भी आए तो उसे सीख समझकर अगले दिन फिर से अच्छी आदत पर लौट आए। सबसे ज़रूरी है लगातार कोशिश। क्या एक काम के लिए डेली स्केड्यूल बनाना फायदेमंद है? हाँ, डेली शेड्यूल बनाना बहुत फ़ायदेमंद है। इससे दिन साफ सुथरा रहता है, क्या करना है ये पहले से पता रहता है और ताल मटोल कम होती है। जब एक तय रूटीन होता है तो फोकस और कंसिस्टेंसी दोनों बेहतर होती है और धीरे धीरे डिसिप्लिन एक नेचुरल आदत बन जाता है।
छोटे कामों को भी टाइम स्लॉट देने से दिमाग रिलैक्स रहता है और कामों पर कंट्रोल महसूस होता है। ओके, आखिर में सेल्फ डिसिप्लिन और फोकस के बारे में आप हमारी ऑडियंस को क्या मशवरा देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई जादुई चीज़ नहीं है। ये छोटी छोटी आदतों का नतीजा है जो रोज़ निभाई जाती है। क्लियर गोल, एक समय में एक काम और लगातार छोटे सुधार, इन्हीं से फोकस मजबूत होता है। डिस्ट्रैक्शंस कम रखें, अपने आप पर उतना ही दबाव डालें जितना सस्टेनेबल हो। धैर्य रखें, कंसिस्टेंसी का असर धीरे धीरे दिखता ओके, है, पर जब दिखता है तो बहुत मजबूती से दिखता है। बहुत शुक्रिया चैट जीपीटी, आपने आज हमारे मौजू हाउ टू बिल्ड सेल्फ डिसिप्लिन एंड स्टे फोकस के बारे में तमाम सवालात के नहायत आसान और मुफीद जवाबात दिए। आपकी गुफ्तगू से हमें सीखने को मिला कि कामयाबी के लिए सिर्फ मोटिवेशन काफ़ी नहीं, बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन, फोकस, कंसिस्टेंसी और अच्छी आदत भी बहुत ज़रूरी हैं। सही कहा हमने आपने। ये भी जाना सेल्फ कि अपनी डिसिप्लिन। डिस्ट्रैक्शन को कम करके और रोज़ाना छोटे स्टेप तय करके अपने डिसिप्लिन और फोकस को बेहतर बनाया जा सकता है। आपका कीमती वक्त और मुफीद मालूमात हमारे साथ शेयर करने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम जल्द एक नए और दिलचस्प मौजू के साथ दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ज़रूर, ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सो थैंक यू व्यूअर्स, उम्मीद है कि आज की हमारी गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी और आपने सेल्फ डिसिप्लिन और फोकस के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। याद रखें कि कामयाबी सिर्फ मोटिवेशन से नहीं, बल्कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से हासिल होती है। अपने गोल्स को वाज़ेह करें, डिस्ट्रैक्शन से बचें, अपने वक़्त की कदर करें और हर रोज़ अपने मकसद की तरफ एक छोटा कदम ज़रूर बढ़ाएँ। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए और दिलचस्प मौजू के साथ आप दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।